दोस्तों, आपको आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने हमारे समाज से एक कुप्रथा को खत्म करने के लिए अपने स्थानों तक की कुर्बानी दे दी। और दोस्तों, इस महिला का नाम था नांगिनी। आप में से बहुत से लोगों ने शायद यह नाम पहली बार सुना होगा, पर यकीन मानिए अंत तक इस नाम पर गर्व होगा। बल्कि आप हमारे देश के उस काले इतिहास को भी जानेंगे जिसके बारे में शायद ही आपने इतिहास की किताबों में पढ़ा होगा। 19वीं सदी अंग्रेज धीरे धीरे पूरे भारत पर अपने पैर जमा रहे थे, लेकिन अभी भी कुछ राज्य ऐसे थे जहां ब्रिटिश हुकूमत नहीं पहुंची थी। इन्हीं में से एक था त्रावणकोर, जिसे आज दुनिया केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के नाम से जानती है। पर भी दूसरे राज्यों की तरह जातिवाद का कार था, लेकिन त्रावणपुर अपनी सारी सीमाएं लांघ चुका था। यहाँ नीची जाति की महिलाओं के लिए सिर्फ कमर के नीचे ही कपड़े पहनने की इजाजत थी, कि अपनी छाती खुली रखनी पड़ती थी। नंगूदरी बिरादरी की औरतें घर में अपने ऊपरी शरीर को खुला रखती, तो घर से बाहर निकलते समय अपना सीना ढक सकती थी, लेकिन मंदिर में उन्हें अपना ऊपरी वस्त्र खोलकर ही जाना था। और नायरों को भी ब्राह्मणों के सामने ये ऊपरी वस्त्र खुले रखने पड़ते थे। लेकिन इनमें से सबसे बुरा हाल था दलित महिलाओं का, जिन्हें कभी भी अपने स्थानों के ढकने की इजाजत नहीं थी, तो चाहे घर हो या बाहर। ऐसा दोस्तों इसलिए किया जाता था कि दलित महिलाएं धर्म और अपमानित हों, उन्हें यह एहसास हो कि उन्होंने निचली जाति में जन्म लेकर इतना बड़ा पाप किया है। और ये भी साफ है, यह सब राजा की अनुमति के बिना होना नामुमकिन था। इतिहासकारों की माने राजा भी समाज की इस कुप्रथा को मानने के लिए बाधित था। और होता भी क्यों ना, आदेश जो था महल से मंदिर तक राजा की जो सवारी निकली, तो रास्ते पर दोनों ओर निचली जाति की महिलाएं, हरी महिलाएं के लिए फूल बरसाती हुई खड़ी रहती थीं। राजा और काफिले के सभी व्यक्ति इन दृश्यों का भरपूर आनंद लेते। महिलाओं को इस कुप्रथा को निभाने के लिए मजबूर किया जाता था, और जो महिलाएं जिस आदेश के खिलाफ आवाज उठाती, उन्हें ब्रेस्ट टेस्ट देना पड़ता था, जिसे यहाँ की आम भाषा में मूलाक्रम कहते थे। टैक्स कितना होगा यह भी इस पर निर्भर करता था, महिला ने अपने स्थानों को कितना ढका था या फिर वो किस वर्ग से है। पर फिर भी यह टैक्स इतना ज्यादा था कि निचली जाति के लोगों द्वारा इस टैक्स को भर पाना मुश्किल था। माने कि त्रावणपुर में उस वक्त महिलाओं को अपने शरीर पर भी अधिकार नहीं था। वो क्या पहनेंगी और क्या नहीं, यह सब समाज ही तय करता था। ऐसे में कहीं से भी तो बदलाव की शुरुआत होनी थी। ऐसे में इड़ला जाति की महिला नांगेली ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाई। नांगेली को भी दूसरी महिलाओं की तरह सार्वजनिक स्थानों पर अपने स्थानों को खुला रखने के लिए मजबूर किया जाता था, पर नांगेली ने ऐसा करने से मना कर दिया। सार्वजनिक स्थानों पर वो अपने स्थानों को ढककर जाने लगी, जिससे ऊंची जाति के लोगों ने इसे अपना अपमान समझा और यह शिकायत राजा तक पहुंच गई। नांगेली को इसके बारे में ब्रेस्ट टैक्स देने को कहा गया, लेकिन नांगेली ने ब्रेस्ट टैक्स देने से इनकार कर दिया और अपने फैसले पर अड़ी रही। वो जानती थी कि उसे उसकी बगावत का कर्ज चुकाना ही पड़ेगा, लेकिन वो ये भी ठान चुकी थी कि वो पीछे नहीं हटेगी। नांगेली की इस लड़ाई में उसके पति ने भी उसका साथ दिया। नांगेली की बगावत को देखकर राजा को लगा आज नांगेली ने बगावत की है, कल कोई और दलित महिला बगावत करेगी और ऐसे सारे निचली जाति के लोग बगावत करने लगेंगे। ऐसे में राजा ने अपने अधिकारियों और समाज की बातों में आकर अपने अधिकारी नांगेली के यहाँ जबरन टैक्स लेने के लिए भेज दिए। पर नांगेली टैक्स देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि वो कुछ गलत नहीं कर रही। इसलिए जब राजा के अधिकारी नांगेली से टैक्स लेने के लिए घर के बाहर खड़े थे, तो नांगेली घर के अंदर गई और एक चाकू से अपने दोनों स्तनों को काटकर केले के पत्ते पर रखकर अधिकारियों को पकड़ा दिए। हादसे में नांगेली का इतना ज्यादा खून बहा तो उसने अपने दरवाजे पर ही दम तोड़ दिया। वहीं नांगेली के पति को भी अपनी पत्नी खोने का दम बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने भी जान दे दी दोस्तों। लेकिन यहाँ नांगेली की यह कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। निचली जाति की और महिलाओं ने भी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। नांगेली की कुर्बानी के बाद 1814 में त्रावणकोर के राजा ने ब्रेस्ट टैक्स को खत्म कर दिया। लेकिन दोस्तों इस कुप्रथा को पूरी तरह खत्म होने में 50 साल और लगे थे और 1859 में जाकर दोस्तों यह प्रथा पूरी तरह से खत्म हो गई। तो दोस्तों यकीन मानिए, नांगेली ने इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज ना उठाई होती, केरल की महिलाओं को न जाने कितने साल और इस कुप्रथा से को झेलना पड़ता। इस कहानी को आपको सुनाने का मेरा मकसद यह है, आप भी हिम्मत रखें। जरूरी नहीं आवाज तभी उठाई जाए जब हमारे साथ ही गलत हो। अगर आपको भी किसी और के साथ गलत होता नजर आए, आप भी उसकी हिम्मत बन सकते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा नांगेली की इस हिम्मत से के बारे में आप क्या कहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर सकते हो।